जी हाँ, 10 साल का CNBC बाज़ार हमारे नेटवर्क का सबसे यंगेस्ट मेंबर और आज उनके जन्मदिन की सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई। और एक चीज़ और है, हमारी जब रेटिंग्स आती हैं तो उसमें एक चीज़ मैं कहूँगा हमको एक्चुअली उनको भी जोड़ना चाहिए, बाज़ार को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी एक ऑडियंस है जो गुजरात से जुड़ती है, जो उस चैनल को देखती है। खैर एनीवे, अब आते हैं मार्केट पर और मार्केट की बात करेंगे। इस समय अच्छी खासी तेज़ी मार्केट में इस समय, और एक चीज़ बहुत क्लियर है, आज आईटी ने क्लियरली मार्केट को एक ज़ोरदार तेज़ी करा कर दी। आईटी इंडेक्स इनफैक्ट अगर आप देखें नए शिखर की तरफ निफ्टी बढ़ रहा है, और 7 में से निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स आईटी हैं, सभी के सभी आईटी नेम्स। प्राइवेट बैंकों ने भी पार्टी को ज्वाइन किया है, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो शानदार तेज़ी है ही। और एक चीज़ है, बस एक फ्राइडे को छोड़ दें तो मार्केट का टेक्सचर फिर वहीं लौटा कि 9:15 बजे ही लो बना, और उसके बाद मार्केट हाई की तरफ बढ़ा। पिछले हफ्ते चारों दिन हमने ये देखा था, फ्राइडे को मैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, लेकिन आज वापस मार्केट में वही ट्रेंड लौट कर वापस आता हुआ। वीरू हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। अनुज, ये क्योंकि ट्रेंड फिर से वापस लौटा, और मुझे याद है पिछले हफ्ते हमने यही बात की थी कि अगर 24,100 के ऊपर निकले तो 150 के आसपास थोड़ा सा अटक सकता है। ठीक वही पर उसे 5 पॉइंट दूर जाकर अटका। क्या आज का जो टेक्सचर है, जो डे लो से रिकवरी देखने को मिली है, वो सिग्नल ये कर रहा है कि हम वो 150 के लेवल के पार जाएंगे और कंसिस्टेंटली ट्रेड कर पाएंगे, या फिर वो भी अभी थोड़ी सी अड़चन है? देखिए हर्षिता, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मंडे को आप हमेशा देखें कि सीरीज़ का हाई टूट रहा है, मतलब फ्राइडे का हाई टूट रहा है या फ्राइडे का लो टूट रहा है। जब भी नई सीरीज़ की शुरुआत हो, सीरीज़ मतलब फ्राइडे का लो हमने नहीं तोड़ा, हमने प्रोटेक्ट किया, तो आज हमने फिर एक हायर लो बना दिया, जो छठा दिन लगा था जो हमने हायर लो बना दिया, और अब हम जा रहे हैं फ्राइडे के हाई की तरफ। अगर हमने 24,174 जो कि अगला रेजिस्टेंस है वो निकाल दिया, और वो सक्सेसफुली निकाल दिया हमने, तो मैं ये कहूँगा कि फिर ये मार्केट वापस रनिंग ट्रेन की तरह चलेगा, और फिर 24,300 से 24,400 वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगी। और वो पॉसिबल है कि उसको मार्केट फिर बहुत जल्दी टेस्ट करे, जहाँ पर आपके सारे ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं। अगर आप लॉन्ग हैं और अगर आपने बुक नहीं किया, और अगर आपने 2 अप्रोच किया, तो थोड़ा बुक कर लें या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा 23,992 का। आज का लो अब वो आपका नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। और एक और चीज़ जो साबित हो गई इस मार्केट में कि एग्जिट डिसीजन मार्केट को ही लेने दें तो बेटर रहेगा उस हिसाब से। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने 3-4 दिन तक कंसोलिडेट किया। हमने बात की थी कि अब थोड़े मूविंग एवरेजेस कैचअप हो गए हैं फाइनली, और आज बैंक निफ्टी ने एक बार के लिए आपको एक नॉक दिया और वहाँ से घूमा, ऑलमोस्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक बैंक निफ्टी आया, पिवट के करीब आया, और वहाँ से दौड़ा बैंक निफ्टी, कर्टसी HDFC बैंक और ICICI बैंक। ये एक अच्छी चीज़ थी कि दोनों HDFC बैंक और ICICI बैंक ने आज थोड़ा चलना शुरू किया, खास तौर से HDFC बैंक ने। जिस तरीके से HDFC बैंक फ्राइडे की करेक्शन के बाद आज वापस लौटा है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इवन ICICI बैंक, मेरा ये मानना है कि 52,800 से 53,000 की तरफ अब हम बैंक निफ्टी पर जा रहे हैं, और एक बार अगर वो निकल गया तो 53,150 से लेकर 53,250 ये भी पॉसिबल है बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में अब दिक्कत क्या है कि अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आज का लो 52,150 के करीब है, वो काफ़ी नीचे है। लेकिन जिस तरीके से आज आईटी चल रहा है हर्षिता, निफ्टी पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। जी हाँ, निफ्टी आईटी तो